टॉपिक करने की नीड नहीं है आपको। नेक्स्ट ये रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपने पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये सेम वैसे ही है जैसे डिमांड में परसेंटेज चेंज होता है, जितना भी उसको हम प्राइस में जितना चेंज होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, वो क्या निकलता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बाद इसके मेथड दे रखे हैं। मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड। सेम जैसे आपने डिमांड मेथड पढ़ा था ना, सेम वैसी ही मेथड है, बस यहाँ पर मांग की जगह क्या हो जाएगा? पूर्ति, मीन्स डिमांड की जगह सप्लाई आ जाएगा। और एक आपने पढ़ा था डिमांड में यहाँ माइनस का साइन, वो माइनस का साइन क्यों था? क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है और प्राइस में सप्लाईज में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन मतलब माइनस का साइन शो नहीं करेंगे। बाकी पूरा जो मेथड है सेम वैसे ही है ये। और ये है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में भी आपको क्या करना है, उसमें भी आपने पॉइंट मेथड पढ़ा था, उसमें डिग्री करी थी, इसमें भी आपको डिग्री करनी है। जैसे फर्स्ट दे रखिए ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है कि सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, तो ये ज़ीरो रहेगी। और उसके बाद दे रखी है आपकी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है। इनफाइनाइट का मतलब है कि कहीं भी जा सकती है, बट प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पे ये ज़ीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूर्ति की लोच को, मतलब कि जो इलास्टिसिटी सप्लाई है ना, उसकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर दे रखे हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इनपुट्स, कि जो हमारे इनपुट्स आ रहे हैं नेचर से आ रहे हैं, क्या आप उसकी सप्लाई को चेंज कर सकते हो? अगर मान लो जैसे कि मैं कहूँ कि हमें ये लकड़ी चाहिए, वो लकड़ी किसी सीज़न में आ रही है, वो वुड किसी सीज़न में ही आप उसकी प्रोडक्शन कर सकते हो, तो वो सप्लाई उसकी चेंज नहीं होगी। अब जैसे नेचुरल कंसंट्रेट दे रखे कि प्राकृतिक बाधाएं, जैसे कई बार कि वही सेम एग्जांपल कि कोई चीज़ हमें क्या मिल रही है, किससे मिल रही है? नेचर से मिल रही है, तो उसकी प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब उसका सीज़न होगा, आप उससे पहले उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अब दे रखा है रिस्क फैक्टर। अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं उतनी ज़्यादा सप्लाई क्या होगी? फ्लेक्सिबल होगी, मीन्स लोचदार होगी। रिस्क नहीं ले रहे हैं तो जो सप्लाई वो चेंज नहीं होगी। नेचर ऑफ कमोडिटी दे रखा है, जैसे पेरिशेबल गुड्स है, जल्दी ख़राब हो जाती है, उनकी सप्लाई चेंज नहीं कर सकते आप। और जो दूसरी फिक्स्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, उनकी सप्लाई चेंज हो जाती है। कॉस्ट है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, सप्लाई कम चेंज होगी, और कॉस्ट कम आ रही है तो सप्लाई अगर मान लो कम आ रही है तो हम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। टाइम एलिमेंट दे रखा है। टाइम एलिमेंट का मतलब अभी बताया मैंने आपको, वेरी शॉर्ट पीरियड में आप सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, और उसके बाद लॉन्ग में तो ज़्यादा लोचदार रहेगी और शॉर्ट में थोड़ी कम। टेक्निक अच्छी है तो सप्लाई ज़्यादा चेंज कर सकते हो, और अगर अच्छी नहीं है तो सप्लाई चेंज नहीं होगी। फिर पूर्ति की लोच का महत्व दे रखा है, इंपॉर्टेंस। सबसे पहले दे रखा है कीमत निर्धारण, पूर्ति की लोच और साधन कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण जब उसकी गुड्स की प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, और साधन के अंदर जब हम अपनी कॉस्ट देखते हैं। आप ये लेसन पढ़ोगे और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसमें कमेंट कर देना। बाकी ये सम है, सम भी मैंने आपको डिमांड में कराया है, आप रिवाइज़ करना, नहीं आएंगे तो मैं आपको फिर करा दूँगी।